संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्संग होता है। लोग देखते हैं कि सत्संग होता है, फिर कहते हैं क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ सत्संग हो रहा है। लोग झांकते जाते हैं, अजीब सी ये बस्ती है। झांकते जाते हैं पर मिलते कम है, क्योंकि यहाँ संतों का डेरा है। यहाँ सत्य का बसेरा है। यहाँ दूर से ही ताक झाक होता है। आना बहुत कठिन है। साथ संगत जी, संत यहाँ सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इससे घबराना नहीं। सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं। पर कारण तो यही है कि परेशानी सह नहीं पाते। सत्य को सामने आने तक इंतजार नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं सत्य से और बहुत जल्द ही मसला हल हो जाता है। उसका परिणाम कुछ समय बाद गलत जब आता है तो अब कुछ पास नहीं बचता, सिर्फ पछताने के सिवा। सत्संग जी, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके अगर उसका भी इस तरह का बेमुख होना, अगर उसकी इच्छा है या उसे लगता है कि हम ठीक हैं, तो सत्संग जी, भला ऐसे कैसे हो सकता। अगर किसी को उजाले में अच्छा नहीं लगता तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि उसे प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता, चमक रहा है। इस रोशनी का चमक उसे सहन नहीं हो पाता है। जिस मन में विकार भरा होता है, उस मन में कभी हरि की चर्चा, संतों का विचार नहीं अच्छा लगता। उसे तो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता, दूसरों को डाउन करने में, दूसरों को झुकाने में, निंदा चुगली करने में ही रस आता। सत्संग जी, संपूर्ण हरदेव वाणी का एक पद है, एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखनी दूरी है। जिसका ध्यान संसार की तरफ है, उससे दूरी इसलिए बनाने की बात कही जाती है कि वो बार बार संसार की तरफ ही ध्यान को केंद्रित करेगा और इस निराकार से, सत्य से अपना ध्यान हटाता जाएगा। परमात्मा पास है पर दूरी बनाता जाएगा, क्योंकि इसका ध्यान ही संसार की तरफ है। पीठ के पीछे, कहते हैं पीठ पीछे परमात्मा खड़ा है और इसका मुख ही अंधकार की तरफ है। रोशनी से सहन नहीं होती, रोशनी सह नहीं पाते। कहते हैं कि ये खुद तो अंधकार में है और दूसरे को भी अंधकार में ही बुलाता है। सत्संग जी कहते हैं कि बहुत से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। उस नैया से कूद कर जो वो बेमुख कहलाता है। जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके कहता है मुझे तो कोई फायदा नहीं, जो फायदे की बात करता है
जो कुछ प्राप्त करने की बात करता है वो बेमुख है। वो इस नाव रूपी जो सतगुरु के द्वारा नाम का आधार मिला था, उस नाम रूपी नाव से कूद गया। सत्संग जी, उसे तो निश्चित ही इस भवसागर में डूबना ही है, और डूबेगा जो इसके साथ रहेगा उसको भी डुबाएगा। नहीं होता ऐसा कि कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, साथ रहते रहते बोल भाषा भी बदल जाता है। अगर हम किसी दूसरे गांव से दूसरे देश की तरफ जाएं तो अपना बोल भाषा भी बदल जाता है। इसी प्रकार अगर गुरुमुख बेमुख के साथ होता है तो उसका भी ध्यान उसी की तरफ हो जाता है जिसके तरफ बेमुख का ध्यान होता है। वो सत्संग जी सच्चाई की रास्ता छोड़ दिया है। अब इसे संसार की उपलब्धियां हासिल करनी है, इसलिए इस सत्य के साथ रहने के बाद भी सत्य से नाता तोड़ दिया है। कहते हैं बेमुख से बचकर रहना, कहीं नदाने में उसके साथ कूद मत जाना। ये बहुत सागर बहुत गहरा है, अगर एक बार कूद गए ना तो फिर बचना मुश्किल है। 84 लाख योनियां निश्चित है। ये तो अपनी बाहें फैलाकर खड़े हैं, तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। सत्संग जी, जिसके जीवन में अगर सतगुरु मिल गया है तो अपनी इस भक्ति को बचा ले, अपने जीवन का कल्याण कर ले, इस भवसागर से पार उतार ले। ये जन्म से मृत्यु तक का जो बीच का यात्रा है ना, यही तो भवसागर है। या ये कहा जाए कि जो 84 लाख योनियों में जीवन यात्रा करते हैं तो जीवन यात्रा ही तो भवसागर है, चाहे वो किसी जीवन में यात्रा करे। सत्संग जी, ये निराकार दातार प्रभु का सुमिरन करते, इसका एहसास करके अपने जीवन को व्यतीत करना, ये सतगुरु का सिखलाई है। ये संतों के बीच रह कर के यही जानकारी मिलती है। ये संत महापुरुष उस कोने में जो इंसान के दिल के कोने में कहीं न कहीं थोड़ा प्यार है, थोड़ी सच्चाई है, उसको जगाते हैं। उठो जागो, समय रहते ही संभल जा, ये जगाने का काम करते हैं, ठोक कर सुलाने का नहीं। ये सांसारिक वस्तुओं को देकर कभी सहलाकर सुलाते नहीं हैं, बल्कि इस सांसारिक जितना संसार की वस्तुएं हैं इसको धूल बता करके, इसको सिर्फ साधन बता करके ये जगाते हैं। सत्संग में बुद्धि की जागृत करते हैं। जैसा कि कहा जाता है ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग में मन को विशालता मिलती है। ये मन विशाल होता है, विशाल तो है, मन तो प्रबल है, पर सत्संग जी संसार के प्रति है। संसार में ये भक्ति मार्ग से हटा करके संसार मार्ग की तरफ ले जाता है।
और सत्संग जी, जब ये मन की डोर सतगुरु के हाथों में समर्पण कर देते हैं तो ये सतगुरु वहीं ले जाते हैं जहाँ के इसकी अपना स्थान है, ठहराव है, ये टिक जाता है संतों के चरणों में जाकर के। जब मन में स्थिरता आ जाती है तो ये गहराई अनंत सागर से मिल कर के अनंत हो जाता है, ये अथाह से मिल कर के अथाह हो जाता है। सत्संग जी, ये मानव के अंदर ही ताकत होती है पर इस ताकत को पहचान नहीं पाता। ये नफरत में ही सारी ऊर्जा खत्म कर देता, जलन में ही। दूसरे के प्रति जलन रखने से क्या फायदा, अपनी ऊर्जा खत्म होती है। दूसरे के प्रति नफरत, बैर, द्वेष रखने से क्या फायदा, उसका नुकसान तो होता नहीं, सारा नुकसान अपना ही, सारी एनर्जी, ऊर्जा खत्म हो जाती। जो ऊर्जा हमें सत्य की तरफ लगानी चाहिए, जो कुर्बानियाँ, जो प्रेम हमें सत्य की तरफ लगानी चाहिए, यही असत्य में गंवा देते हैं। सारे धर्म को खर्च कर देते हैं, कहते हैं यही मेरा धर्म है। धर्म धर्म करते हैं, करते सच्चा धर्म को भी भूल जाते। तेरे मेरे के भावनों में अपनी इंसानियत को गंवा बैठते। सत्संग जी, ये शरीर जो है ना, ये आत्मा के बगैर इसका कोई मोल नहीं है। ये शरीर अधूरा है। ये आत्मा ही है जो अदृश्य है और ये शरीर का मोल है। इसको जान ले, इसको पहचान ले। जैसे अग्नि में गर्मी को महसूस करते हैं ना, अगर अग्नि के पास बैठे हैं और गर्म नहीं, ठंड लगती हो तो उस अग्नि का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार सत्संग जी, ये जो गर्मी है ना, अग्नि का महत्व बढ़ाए, उसी प्रकार ये आत्मा, ऊर्जा, एनर्जी इस शरीर की महत्व बढ़ाया है। इसकी पहचान कर लें, इस शरीर के साधन को रहते हुए। दूध में जो सफ़ेदी होती है ना, दूध होने पे ही सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी दूध नहीं होती। पर दूध तो सफ़ेद ही होता है ना। सत्संग जी, ये प्रकृति और पुरुष दोनों अलग है, पर ये पुरुष के बिना प्रकृति संभव नहीं है। ये शरीर आत्मा के बगैर संभव नहीं है। इसको जाने, पहचाने और सत्संग जी अपनी यात्रा को सफल करें। ये सिर्फ संगत ही है संतों का। सत्संग में ही ये ज्ञान मिल सकता है, ये हम सफ़र मिल सकते हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं। सतगुरु कहते हैं, प्रेम गली में आने वाला जीते जी मर जाता है। प्रभु का ऐसा प्रेमी साधु मर कर जीवन पाता है। प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी रहता मगन सदा, प्यारे प्रीतम से लगाए रखता मन की लगन सदा। जिसको लगन प्रभु परमात्मा में लग जाती है, अपने प्रेमी में लग जाता है, उसे न जातों की पता, न गली मोहल्लों की पता। उसे तो सिर्फ उसका प्रेम ही खींच कर लाता।
किस स्थान पे बैठा है ये भी नहीं पता। क्या उसका आसन है, क्या उसका भोजन है, कैसी उसकी स्वस्थ है, इसे भी उसे गम नहीं होता। ये तो अपने प्रीतम में बिल्कुल मगन होता है। सत्संग जी ऐसे भक्त होते हैं जो परमात्मा के ध्यान में ये अपनी सारी सुख सुविधा ही खो गया। इसे परमात्मा से मिल करके लगता है सब कुछ मिल गया। जो मीरा जी को कहना पड़ा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जबकि मीरा जी के पास पहले से सब कुछ सुख समृद्धि पड़ी थी, पर वो कुछ क्षण का था, उनकी यात्रा तक थी। आगे क्या वो जा नहीं सकता ना। इस संसार तक वो सीमित रह सकता है। सत्संग जी आज जिस उपलब्धियां के लिए हमने अपना सद्गुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा सब कुछ खत्म कर देते हैं, ये उपलब्धियां कुछ क्षण का है। आज है कल नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर तड़प होगी, फिर उसे ढूंढेंगे। पर सत्संग जी एक बार जब प्रहलाद जी की तरह सद्गुरु से स्नेह लग जाता है ना, भगवान बुद्ध की तरह जब सत्य के तरफ लगन लग जाती है ना, तो सारे राजपाट फीके पड़ जाते हैं। सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब छूट जाता है। पूर्ण रूप से नम्र भाव में भरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। ये संतों के चरणों में चरणा अमृत पर विश्वास रखता, इनके वचनों को अनमोल वचन समझ करके उसे हर समय ग्रहण करता, पीता रहता है, इसी का रसपान करता रहता है। अब समझ गया यही जीवन का आधार है। करन करावन हार परमात्मा ये सब कुछ कराता रहता है। पर सत्संग जी मानव तब भटकता है जब कहता है मैं कर रहा हूँ। जब यही बात संतों के द्वारा समझ आ जाती है कि ये करता नहीं, ये तो करन करावन हार परमात्मा सब कुछ करा लेता है, तो सत्संग जी यही भाव बदल जाता है और जीवन में सुधार आता है, विवेक जागरण होता है और सत्संग जी मानव जीवन को सफल बना लेता है। ये संतों की संग में रहने से होता है, साथ संगत में बैठने से होता है, संतों के वचन को श्रवण करने से होता है। सांसारिक सुख सुविधा को प्राप्त करने से कभी विवेक जागता नहीं है, बल्कि सो जाता है। अहंकार उसे ठोक कर सुला देता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।